मुंबई की झुग्गी बस्तियों में एक लड़का रहता था, आदित्य। उसका जन्म गरीबी में हुआ था, जहां छत के नाम पर टपकती टीन की चादरें थीं और बिस्तर के नाम पर फटे पुराने गद्दे। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। रात में भूखा सोना उसके लिए आम बात थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही आग थी, कुछ बड़ा करने की, इस गरीबी से बाहर निकलने की। आदित्य का स्कूल जाना किसी जंग से कम नहीं था। किताबें नहीं थीं, जूते नहीं थे और स्कूल की फीस भरने के पैसे भी नहीं थे। जब वह 7 साल का था, उसके पिता बीमार हो गए और काम बंद हो गया। घर चलाने की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। आदित्य ने स्कूल छोड़ दिया और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने लगा। रोज स्टेशन पर अमीर लोग अपनी महंगी कारों में आते जाते। वह उन चमचमाती गाड़ियों को देखता और सोचता, क्या कभी मेरे पास भी ऐसी कार होगी? मन में ऐसे ही कई सवाल लिए दिन भर सोचता और चाय बेचा करता था। ऐसे ही उसका जिंदगी चल रही थी कि एक दिन जब वह स्टेशन पर चाय बेच रहा था, उसने एक अमीर आदमी को देखा जो अपने फोन पर गुस्से से चिल्ला रहा था, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो स्मार्ट हो, तेज हो और जो कुछ भी सीखने के लिए तैयार हो। आदित्य ने तुरंत जाकर कहा, साहब मुझे काम दीजिए। वह आदमी एक बिजनेसमैन था जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था। उसने हंसकर कहा, तुम चाय बेचने वाले, क्या कर पाओगे? आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा, साहब एक बार सिखा दीजिए, फिर देखिए। उस आदमी को उसका आत्मविश्वास पसंद आया और उसने आदित्य को अपने ऑफिस में चपरासी की नौकरी पर रख लिया। ऑफिस में काम करते करते आदित्य चुपचाप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करते देखता। उसने इंटरनेट पर पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब से सीखा और धीरे धीरे ऑनलाइन दुनिया को समझने लगा। कुछ महीनों बाद उसने अपने बॉस से कहा, मुझे भी एक मौका दीजिए, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता हूं। पहले तो बॉस हंसे, लेकिन जब आदित्य ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट संभाला और उसमें कंपनी का मुनाफा बढ़ा दिया तो सब दंग रह गए। अब आदित्य की गिनती कंपनी के होशियार लड़कों में होने लगी, लेकिन उसका सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था, उसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था। कुछ सालों तक काम करने के बाद उसने अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। पहले कुछ महीने मुश्किल थे, पैसे नहीं थे, ग्राहक नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ने लगा और बड़ी बड़ी कंपनियां उससे काम लेने लगी। कुछ ही सालों में वह करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। एक दिन उसी रेलवे स्टेशन के पास, जहां वह कभी चाय बेचा करता था, उसने अपनी लाल फरारी पार्क की और एक चाय वाले से कहा, भाई एक चाय देना। चाय वाले ने उसे पहचान लिया और चौंक कर पूछा, भैया आप तो कभी यहां चाय बेचते थे ना? आदित्य मुस्कुराया और कहा, हाँ, लेकिन सपनों की कोई दुकान नहीं होती, उन्हें खुद ही बनाना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहला, परिस्थितियां कभी भी आपकी सफलता तय नहीं करती, आपका हौसला करता है। दूसरा, सपनों को सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, उनके पीछे भागना पड़ेगा। तीसरा, सीखने की भूख ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। चौथा, अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।